Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक बिना किसी देरी के। चलिए लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम एंड इट्स सर्कुलर फ्लो। ठीक है ना। नेशनल इनकम समझने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि इनकम होता क्या है। ठीक है ना। देखो, आप बहुत रोजाना जिंदगी में काम करते हैं, ठीक है ना। अब एज ए स्टूडेंट आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपके पापा, ठीक है, अब वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ पेमेंट मिल गई है, ठीक है ना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई लेबर है, लेबर काम कर रही है तो उसके बदले में उसे क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं अगर आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के बदले में आपको क्या मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम है जो आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को जब आप कमाते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारी इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। बस ये क्या है, हमारी इनकम है। जब हम ये सारी चीजें इंडिया की, हमारी जो पर्सनल कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री में रह के जो इनकम हम कमाते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे हो, जो हमारी ये डिफरेंट फॉर्म्स है ना, ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये सिंपल सा ये डेफिनेशन है किसकी, नेशनल इनकम की। अब हम पढ़ेंगे हमारी डेफिनेशन से नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है ना। क्लियर। नेशनल इनकम की सिंपल सी डेफिनेशन, जो इनकम आप कमाते हो अपने रेजिडेंट, अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में रह के, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारी नेशनल इनकम बोलते हैं। बस खत्म। It is defined as money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country. जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम देते हैं या खरीदते हैं उसके बदले में जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन अकाउंटिंग ईयर। देखो, अब आप ये कमा रहे हो, जो नेशनल इनकम निकलती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की निकलती है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एक तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च को। अब वो जो पूरे ईयर में आपने इनकम कमाई है वही इनकम को ऐड करने के बाद हमारी क्या मिलती है, हमें नेशनल इनकम मिलती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट कितने ईयर के लिए होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है हमारे 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब हमारी अगली डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सेवरल पॉइंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन, ठीक है ना। अब जो हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशंस है उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, मॉनेटरी एक्सप्रेशन। मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब देखो, मॉनेटरी जहां भी ये देखो लिखा है ना, मॉनेटरी, मॉनेटरी वर्ड आपको जहां भी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना। मॉनेटरी का मतलब होता है हमारा मनी। मॉनेटरी का दूसरा वर्ड क्या होता है, मनी। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी। तो हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन में कौन क्या वर्ड इंक्लूड है, मनी। बिना मनी के हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट ही होता है हमारा मनी को लेके, ठीक है ना। इसको लेके, मनी को लेके, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा क्या है, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, देयर आर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। The output of different goods is valued at market price. The value are added to get national income. देखो, अगर आप लोग जैसे पढ़ रहे हो तो इसमें कोई मॉनेटरी टर्म है क्या, आप मुझे पैसे दे रहे हो, आपको कोई फायदा हो रहा है, मॉनेटरी एक्सप्रेशन है, आपको कोई फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसमें आपकी, आप काम जरूर कर रहे हो, ये आपकी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बट मेरे लिए क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो इस नेशनल इनकम की डेफिनेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, मॉनेटरी टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या इंक्लूडेड है, मॉनेटरी टर्म, ठीक है। मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता है, हमारा मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हमने जब नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी लिखा हुआ था ना, मनी वैल्यू किसकी, ऑल फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स की पूरी मनी वैल्यू, ठीक है ना। वहीं पर ये क्या लगा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है ना, वो नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट होती है फाइनल गुड्स पर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर फैक्ट्री में, देखो फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल से हमारे फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अगर हम दूध का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारा अमूल है, ठीक है। अमूल अगर अपना बिजनेस करता है तो ये पूरा ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट हमें दूध देता है, क्या करता है, जो फार्म
फार्मर्स है, दूध वाले हैं, उनसे क्या लेता है, दूध लेता है, फिर उनको पैकेट्स में क्या करता है, पैक करता है, ठीक है। तो इनका रॉ मटेरियल क्या हुआ, दूध हुआ, ठीक है ना। और जो वो पैकेट्स है, पैकेट्स का जो वो मटेरियल होता है पैक करने का वो, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। इनके ऊपर जो इनकम होती है उसको हम क्या, उनको उनके ऊपर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट जब उसके बाद जब वो पैकेट बन के तैयार हो जाएगा, जब वो पैकेट बिकेगा, उस प्रोडक्ट पे हमें जो इनकम रिसीव होगी वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में वो अमाउंट को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम ये फाइनल गुड्स का क्यों करते हैं, देखो जब हम रॉ मटेरियल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके जो हमारा फाइनल गुड्स पे हमें जो अमाउंट मिलेगा, फाइनल गुड्स पे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो डबल नहीं हो जाएगा। इसलिए जो हमें रॉ मटेरियल्स पे इनकम होती है हम उसको ना कैलकुलेट करके जब वो गुड बन के तैयार हो जाता है उसी अमाउंट को हम क्या इंक्लूड करते हैं, किसमें इंक्लूड करते हैं, हमारी नेशनल इनकम, ठीक है ना। क्लियर। तो हमारे दो टर्म्स है, दो पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, मॉनेटरी एक्सप्रेशन एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अगला है हमारा फ्लो। देखो जो हमारा नेशनल इनकम होती है ना, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, देखो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में किसका फ्लो पता चलता है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का। अ फ्लो इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो से हमें क्या पता चलता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना फ्लो हुआ है, ठीक है ना। It tells us how many rupees worth of goods and services are flowing in the economy per unit of time. कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में हमारे गुड्स एंड सर्विस फ्लो हो रहे हैं, इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से हमें वो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से टर्म हो गए, मॉनेटरी टर्म, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो, ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा, करंट आउटपुट। करंट आउटपुट का मतलब क्या होता है, देखो करंट आउटपुट का मतलब सिर्फ सीधा सिंपल सा ये है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है ना, वो हमारी सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स, फर्स्ट हैंड गुड्स क्या होते हैं, जैसे हमारी कार है, जब हम कार हमारी कोई कंपनी से, शोरूम से लेते हैं, तो वो कार हम कब लेते हैं, फर्स्ट हैंड पे, ठीक है ना। जब हम नई नई चीज लेते हैं उस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, ना कि कोई सेकंड हैंड गुड्स पे। अब देखना, जैसे हमने कार ले ली, ठीक है, अब वो कार पे हमारी जो कंपनी की इनकम हुई थी उसमें वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है, कुछ सालों बाद वो फिर से बिकेगा, तो उसकी इनकम थोड़ी ना हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। जो प्रोडक्ट की इनकम पहले से कैलकुलेट हो चुकी है हम उसकी दोबारा से इनकम कैलकुलेट तो करेंगे नहीं, है ना। इसलिए हमेशा नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है किस पर, फर्स्ट गुड्स पर, फर्स्ट हैंड गुड्स पर, ना कि सेकंड हैंड गुड्स या थर्ड हैंड गुड्स पर, ठीक है ना। क्लियर। तो कौन कौन से टर्म हो गए, मॉनेटरी टर्म, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो एंड करंट आउटपुट, ठीक है ना। क्लियर। देखो सिंपल से टॉपिक्स हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से, तो फिर ये सिंपल से टॉपिक्स होने वाले हैं सब। किसी आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन आपको नेशनल इनकम समझ में नहीं आया होगा। इस प्लेटफॉर्म पे सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी पर आपको ये बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो बस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना एंड आपको पूरा चैप्टर नेशनल इनकम समझ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा देखो, फिर कौन सा पॉइंट है हमारा, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे फॉरेन के लोग हैं, ठीक है ना, जो हमारे फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन के लोग भी अगर हमारी इकोनॉमी में आके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, कैसे, अगर कोई भी फॉरेनर कंट्री में आया, ठीक है, वो घूमने के लिए आया, अगर जो बंदा बिजनेस करने के लिए आया हमारी इकोनॉमी में, ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी से पैसा अर्न कर रहा है, तो उसी चीज को हम क्या उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। जो हमारी कंट्री में आके इनकम अपनी जनरेट करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो रेजिडेंट्स ने इनकम को अर्न किया हमारे इकोनॉमी में रह के, हमारे अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में बाहर फॉरेन के लोगों ने आके जो अपनी इनकम जनरेट की है हमारी इंडियन इकोनॉमी से, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, हमारे रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। रेजिडेंट क्या लिखा है, देखो नॉर्मल रेजिडेंट आर दोज पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री। रिसाइड इन द कंट्री मतलब जो ऑर्डिनरी एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारी कंट्री में रहे हैं और हमारी कंट्री में उस अकाउंटिंग ईयर में क्या किया, उन्होंने इनकम को जनरेट किया है, मतलब इनकम अर्न की है, ठीक है। इन विच दे लिव एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री में है, इसीलिए क्या है, ये कौन माने जाते हैं, हमारे रेजिडेंट माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का एक और नाम है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या होते हैं, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की, जो हमारी इंडिया कंट्री की बाउंड्रीज है ना, उनको हम क्या बोलते हैं,
डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। जो एक इकोनॉमी की बाउंड्रीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। जैसा कि जो हमारा इंडिया का मैप है वो हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट जो आउटसाइड, जो हमारी कंट्री के बाहर जो हमारी एम्बेसीज वगैरह हैं, ठीक है ना, एम्बेसीज वगैरह में जो पैसा इनकम अर्न कर रहे हैं जो हमारे ऑफिसर, जैसे अमेरिका में हमारी इंडियन एम्बेसीज हुई, पाकिस्तान में हुई, चाइना में हुई, नेपाल में, ये क्या है हमारी इंडियन एम्बेसीज हैं। ठीक है ना, इंडिया, अब वो उसमें इंडियन एम्बेसीज में काम कौन कर रहे हैं, हमारे ही एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे ही वो अपनी इनकम को अर्न करते हैं ना, तो वहां रह के हम, लेकिन हमसे ही इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको भी हम क्या गिनेंगे, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो इंडिया में रह के और जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसीज वगैरह है, जो हमारे ऑफिसर से काम कर रहे हैं फॉरेन में, ठीक है ना, उनको भी हम वो उस एरिया को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर? तो कौन कौन से टर्म हो गया हमारा, सबसे पहले मॉनेटरी एक्सप्रेशन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो, करंट आउटपुट, रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना, ये सारे क्या थे हमारे पॉइंट्स थे जो हमारे नेशनल इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। यही सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, देखो ये चैप्टर की हेडिंग में क्या, नेशनल इनकम, अब हमें समझ में आया कि नेशनल इनकम होता क्या है। अब हमें पढ़ना है इसका सर्कुलर फ्लो। ठीक है ना, चलिए आगे हम पढ़ते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में फ्लो कैसे करती है। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब एक सर्किल, मतलब इधर से हमने चालू किया वापस घूम के कहाँ आ गया, वो वापस उसी जगह पे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी इनकम होती है उसका भी क्या होता है, सर्कुलर फ्लो। कैसे, देखो आप हो एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप कहाँ बिजनेस फर्म में जाके काम कर रहे हो, बिजनेस फर्म में जाके आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपने वो प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट बनाया, वहीं दूसरे दिन आप वहाँ फैक्ट्री पे गए और वो प्रोडक्ट को परचेज किया। ठीक है, तो पहले आपने वहाँ काम किया था तो उसके बदले में आपको क्या मिली थी, सैलरी मिली थी। ठीक है, फिर वही सैलरी को आपने यूज करके वो प्रोडक्ट को खरीदा, तो ये आपने जहाँ से पैसा अर्न किया था वहीं जाकर वो वापस चला गया ना, तो ये क्या है, इनकम का सर्कुलर फ्लो है। ठीक है ना, जो जहां हम चीज देते हैं वहीं से हमें क्या चीज मिल जाती है, वापस मिल जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस सर्कुलर फ्लो को थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लिखा क्या, मैंने आपको जो समझाया है वही लिखा होगा। देखो, मींस द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्या है, फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीव। फ्लो ऑफ पेमेंट मतलब जब हमने काम किया तो उसके बदले में हमें क्या हो, पेमेंट रिसीव हुई होगी। ठीक है ना, जब हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगी, उन गुड्स सर्विसेज की पेमेंट करना पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैंने बताया ना, जो हम खरीदते हैं वहाँ हम पैसा देते हैं और वापस जब हम काम करेंगे फर्म में तो हमें वो पैसा मिलके वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, यही क्या है हमारा सर्कुलर फ्लो। देखो अब सर्कुलर फ्लो को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कितने पॉइंट ऑफ व्यू, दो पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप देखो कहीं आप जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, अब दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, या तो आपसे पूछेंगे कि कितना काम करते हो, ठीक है ना, या तो आपसे पूछेंगे कि आप कमाते कितना हो। ठीक है ना, क्या पूछेंगे, या तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, या तो पूछते हैं कि कमाते कितना हो। ठीक है ना, जिन लोगों को दूसरों से जलन होती है वो हमेशा यही पूछते हैं कमा कितने लेते हो। ठीक है, बट जो आपका फायदा चाहता है, ठीक है ना, वो आपसे पूछेगा कि काम क्या है सबसे पहले। ठीक है, जैसा कि आपके पेरेंट्स इनकम बाद में पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे कि आप काम कर क्या रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, जब भी हम काम के बारे में बात करते हैं, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लोज। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। वहीं अगर हम पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, मनी वैल्यू में, मनी टर्म में बात करते हैं, मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। सिंपल। क्या होता है, सर्कुलर फ्लो के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं। फैक्टर सर्विसेज मतलब जब हम एज अ एम्प्लॉय, एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं किसी बिजनेस में। ठीक है, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसी भी बिजनेस में या किसी दूसरे के लिए हम एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है ना, जब हम हमारे गुड्स एंड सर्विस या फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। वहीं अगर हम पैसे से रिलेटेड बात करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। आप इनको रीड कर सकते हैं, रीड कर लीजिए जल्दी से, कोई समझ में ना आया हो तो बता दो।
क्लियर? देखो अब आपको ये समझ में आ गया कि नेशनल इनकम क्या होती है, सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब ये जो सर्कुलर फ्लो है, वो सर्कुलर फ्लो में कौन कौन काम करता है, जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर इंक्लूडेड रहते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमने ये देख लिया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम फ्लो, जो हमारी इनकम है, इनकम का फ्लो कैसे होता है, लेकिन वो किसके द्वारा होता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो सर्कुलर फ्लो में, हमें ये भी तो देखना जरूरी है ना। इसलिए चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से सेक्टर हमारे होते हैं। देखो जो हमारे नेशनल जो सर्कुलर फ्लो रहता है, इसमें हमारे 4 सेक्टर्स रहते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर एंड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, एंड अगला क्या है हमारा रेस्ट ऑफ द। कितने सेक्टर हैं? 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, आइए इनको चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, देखो जहां आप रहते हो, अपनी जहां आप रहते हो, या तो आप अकेले रहते होगे, है ना, क्या, या तो आप अकेले रहते होगे या अपनी फैमिली के साथ रहते हो। ठीक है ना, अकेले रहते हो तो हम आपको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल्स के ग्रुप को मिला के हम क्या बोल देते हैं, फैमिली बोल देते हैं ना। ठीक है ना, तो जो आप अब किसी के साथ में रह के या आप अकेले अपना फूड शेयर करते हो किसी दूसरे के साथ, ठीक है ना, एक ग्रुप में रह के अपना फूड शेयर करते हो, उसी चीज को, उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं, हमारा हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक है ना, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, हमारी फैमिलीज। ठीक है ना, लिव इन द सेम हाउस होल्ड एंड शेयर फूड, मतलब आप एक ही घर में रह के और अपना फूड को शेयर करते हो, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक है ना, दे में इंक्लूड वन फैमिली और अनदर ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली हम कब बोलते हैं, जब आप एक ही घर में रह के अपना फूड को शेयर करते हो, और ग्रुप ऑफ पीपल कब बोलेंगे, जब आप कोई हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, उनको भी हम क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर? ये क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर रहते हैं। ठीक है, वही जो फ्लो में दूसरा सेक्टर होता है उसका नाम क्या है, हमारा बिजनेस सेक्टर, और जिसका दूसरा नाम क्या होता है, बिजनेस फर्म। ठीक है, अब जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है, वही बिजनेस सेक्टर में वही लोग बिजनेस में सेक्टर में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, जो बिजनेस सेक्टर में जाके प्रोडक्ट को बनाते हैं और प्रोड्यूस करके उसको सेल करते हैं, उन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सेक्टर। बस सिंपल सा है। बिजनेस सेक्टर का काम क्या रहता है, हाउस होल्ड सेक्टर से काम करवा के, फैक्टर सर्विसेज करवा के गुड्स को बनाना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना एंड उसको सेल करना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या है, इट हायर्स सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। मैंने बताया ना, हाउस होल्ड से क्या लेते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज लेके क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस कमोडिटी। देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपके कुछ एक टर्म्स होते हैं जो आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। मैंने जब इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने ये चीज को इंक्लूड किया था, जो आपके इकोनॉमिक्स में टर्म्स होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आपको आना ही चाहिए कि इन सब का मतलब क्या होता है। जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, ये वर्ड्स को जब आप लिखोगे तो एग्जाम में जो चेक करने वाला रहेगा ना, वो आपके ये वर्ड्स देके डायरेक्ट कॉपी चेक ही कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि आप वो समझेगा आपको आता है, क्यों आपने ये सारे वर्ड्स यूज किए। जैसा कि प्रोडक्ट की जगह वर्ड हुआ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है ना, वही जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर को हम कहाँ एज अ लेबर, एज अ लेबर या एज अ एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम इकोनॉमिक्स में यूज क्या करते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है हमारे रॉ मटेरियल या लेबर, जो हमारे प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम बिजनेस सेक्टर में जो हम काम करवाते हैं, किनसे करवाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है ना, हाउस होल्ड सेक्टर की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, और फिर हम वापस वो उन्हीं से बनवाते हैं और किसे सेल कर देते हैं, उन्हीं लोगों को सेल, किसको सेल कर देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है ना, तो हुआ ना फ्लो। दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज। वही लोग हाउस होल्ड क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और बिजनेस सेक्टर से खरीदते हैं। क्लियर? आगे डिटेल में अभी हम सर्कुलर फ्लो नहीं पढ़ रहे हैं। सर्कुलर फ्लो में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 लोगों के बारे में पढ़ लिया, एक हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में एंड बिजनेस सेक्टर के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फर्म्स। ठीक है ना, अब जो हमारा थर्ड सेक्टर है उसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। इधर सेक्टर लिख लेना। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, देखो अगर हम आपसे पूछे गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम कहाँ से होती है, सबसे पहले तो सब लोग बोलेंगे गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्सेस से।
सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम किससे होती है? टैक्सेस से होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, पर कोई प्रोडक्ट को सेल करती है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम करती है, वो अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट की कहाँ से होती है? टैक्सेस से होती है। और गवर्नमेंट से हमें बदले में मिलता क्या है? अगर कोई गरीब होगा तो उसको, गरीब इन द सेंस मतलब जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको राशन वगैरह फ्री देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देती है, सिलेंडर्स में मिलती है ना सब्सिडीज, ऐसे ही सब्सिडीज गवर्नमेंट लेती टैक्सेस एंड देती क्या है? सब्सिडीज वगैरह है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में थर्ड सेक्टर है जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी इन्वॉल्व रहता है, जो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में काम करता है, ठीक है ना। लिखा क्या है? गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट गेट्स इट्स इनकम लार्जली थ्रू टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन हाउसहोल्ड एंड बिजनेस। टैक्सेस किससे लेता है गवर्नमेंट? हमारे इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड से भी लेता है और बिजनेस फर्म से भी टैक्स लेता है, कलेक्ट करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? सो इम्पोर्ट सिंपल सा है, गवर्नमेंट तो सबको पता ही होगा, ठीक है ना। आप पॉज वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? सबको पता चल गया होगा। रेस्ट ऑफ द, सिंपल सा चैप्टर है क्योंकि। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो हमारी इकोनॉमी के बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। बस different sector of the economy have transaction not only with each other but also with the foreign countries। जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री के बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल। तो ये जो चार थे हमारे, ये चार सेक्टर काम करते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन पार्ट, जिसका इस चैप्टर का मेन पार्ट जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारे मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की। देखो हमारे जो सर्कुलर फ्लो है उसमें हमारे तीन मॉडल हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। जो 2 सेक्टर मॉडल है वो दो पार्ट में है। 2 सेक्टर मॉडल कितने पार्ट में? दो पार्ट में, एक विदाउट कैपिटल, एक कैपिटल मार्केट एंड विद कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा 2 सेक्टर मॉडल। जिसको भी देखो, जिसने पहले पढ़ा हो और या ना पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा है और आपको समझ नहीं आया तो बड़े ध्यान से सुनना, आपको इजीली समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। और जिसने जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा 2 सेक्टर मॉडल। देखो 2 सेक्टर मॉडल में सबसे पहले ये देखो, आपके ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? एक 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? हाउसहोल्ड एंड बिजनेस सेक्टर, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो 2 सेक्टर मॉडल रहता है वो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? हाउसहोल्ड सेक्टर इन्वॉल्व रहता है एंड बिजनेस सेक्टर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो देखो अब आप सोचो, जब हम पहले के जमाने में, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, जब हम फॉरेन से ट्रेड नहीं करते तो हम क्या करते थे? पहले आपने सुना है बार्टर सिस्टम के बारे में? बार्टर सिस्टम क्या होता था? जब हम किसी से अगर हमें गेहूं लेना हो तो हम गेहूं के बदले में चावल दे देते थे, ठीक है ना। अगर हमें गुड़ चाहिए तो गुड़ के बदले में हम कोई भी एक पर्टिकुलर दाल दे दिया करते थे। तो ये क्या होता था? बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे दो, देखो ये फ्लो, अगर आप हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है, आप क्या करोगे? हाउस होल्ड आपको इनकम अर्न करने के लिए आप कहाँ काम करोगे? बिजनेस फर्म में काम करोगे, ठीक है ना। जब आप बिजनेस फर्म में काम करोगे और बिजनेस फर्म में काम करके आपको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी आपकी, ठीक है ना। जो आपको इनकम मिलेगी वो इनकम आप खर्च कहाँ करोगे? वो जो बिजनेस फर्म में प्रोडक्ट बनाए, जो आपकी नीड्स है, वो नीड्स को पूरा करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे। कहाँ से खरीदोगे? वो कमोडिटी आप खरीदोगे फर्म से, ठीक है ना। तो यही क्या है? हमारा सर्कुलर फ्लो है किसका? 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है ना। आप क्या करोगे? काम किया, काम से आपको पैसा मिला, ठीक है ना। फिर वही जो पैसा आपको मिला है, वही पैसे को आपने फिर कहाँ खर्च कर दिया? फर्म्स पे खर्च कर दिया, प्रोडक्ट को खरीदने में। जब हमारी इकोनॉमी में दो चीजों से ज्यादा कोई और चीज होगी नहीं तो क्या होगा? जो फर्म्स है, फर्म्स ने जितना पैसा कमाया वो पूरा पैसा किसको दे देगी? हाउस होल्ड को दे देगी, ठीक है ना। जब वो पूरा पैसा हाउस होल्ड को दे देगी, हाउस होल्ड फिर वही शाम को, जैसे सुबह वो कमा के आया, शाम को क्या करेगा? कोई प्रोडक्ट, जितना पैसा उसको मिला है वही पूरा पैसा वो क्या कर देगा? अपना काम कर, जो उसने काम किया है उसका पूरा पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट, खर्च कर देगा अपना वो प्रोडक्ट को खरीदने में। ना ही उसने कुछ बचाया है, ना ही उसने कुछ रोका है, पूरा क्या कर दिया? जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, हाउस होल्ड ने जितना कमाया था वही प्रोडक्ट खरीदने में खर्च कर दिया। फर्म ने जितना प्रोडक्ट बनाया था उसका जितना भी पैसा आया है वो पैसा उसने किसको दे दिया? पूरा फैक्टर सर्विसेज में दे दिया। मतलब जो आपने काम किया उसने पूरा दे दिया, कहीं ना इन्वेस्ट किया ना उसने सेव करके रखा पैसा, ठीक है ना। तो क्या है? एक बोरिंग सी लाइफ, वही कमाया है पूरा का पूरा उन्हें दे दिया।
ठीक है ना। तो ये सिंपल सा 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है। अब इसको आप जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और इसको रीड कीजिए, जो मैंने बताया वही है या नहीं। चलो मैं ही कर देता हूँ। Firms or the production unit use the factor inputs to produce goods and services which are sold to household. The household sector pays for these goods in the form of money and firm receive money payment from household. वही हुआ ना, हाउसहोल्ड फर्म में जाके प्रोड्यूस करता है, उसके बदले में उन्हें फैक्टर सर्विसेज पेमेंट मिलती है, ठीक है। जब वो काम किया उसके बदले में, वो जब प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिल जाता है, उनको प्रोडक्ट की पेमेंट कर देते हैं वो। बस सिंपल सी है क्या, 2 सेक्टर मॉडल। अब देखो जो ये हाउस होल्ड के बीच में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है ना, द इंटरेक्शन ऑफ द फर्म्स एंड हाउस होल्ड टेक्स प्लेस इन 2 सेट्स ऑफ मार्केट। क्या है हमारा, फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। देखो जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल था उसमें दो चीजों की ट्रेड हुई। कैसे हुई, देखो जब आप लोग फर्म में जाके काम कर रहे थे, ठीक है ना, तो आपका ये क्या हुआ, फैक्टर मार्केट हुआ। देखो जब आप लोग घर बनाना चालू करते हो, ठीक है ना, तो एक हर स्टेट में एक नाम रहता है लेबर चौराहा, जहाँ पे आपको लेबर इकट्ठे हो। मकान के लिए आप लोग लेबर लेने के लिए जाते हो ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से आपको क्या मिल जाता है, लेबर्स मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो लेबर मिल जाते हैं तो आप क्या है, एक फैक्टर मार्केट में गए हो। फैक्टर मार्केट में क्यों गए, वहां से आपको लेबर मिलेगी। ऐसे ही फैक्टर मार्केट इधर क्या होता है, जो आप सर्विसेज लेते हो किससे, हाउस होल्ड से, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं जब हाउस होल्ड बिजनेस फर्म से कोई प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। तो जो 2 सेक्टर मॉडल होता है वो हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक प्रोडक्ट मार्केट और एक हमारा फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट हम कब देखते हैं, जब हाउस होल्ड जाके फर्म में काम करता है, एंड वहीं पर हम प्रोडक्ट मार्केट कब देखते हैं, जब हाउस होल्ड जाके प्रोडक्ट खरीदता है, किससे, बिजनेस फर्म से। क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके दोनों चीजों को रीड कीजिए। देखो पहले ये रीड करना है शांति से और फिर उसके बाद ये रीड करना, ठीक है, और आप ये बना भी सकते हैं, ठीक। क्लियर, ये था हमारा क्या, 2 सेक्टर मॉडल, ठीक। अब आप मेरे को ये चीज बताइए कि जब हमने ये 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जितना प्रोडक्ट बना रही थी फर्म, ठीक है ना, उतना पूरा प्रोडक्ट कंजम्पशन कौन कर रहा था, हमारे कौन, हाउस होल्ड, ठीक है ना। जितना प्रोडक्ट बनाया है पूरा क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। जितनी हाउस होल्ड की इनकम थी वो पूरा क्या खर्च कर दे रहे थे, किस पे, फर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। जितनी इनकम थी फर्म्स की, वो पूरा इनकम खर्च कौन कर दे रहे थे, फैक्टर सर्विस पे फर्म खर्च कर दे रही थी, ना कोई बचा रहा था कुछ ना, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। क्या था, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ये क्या था हमारा 2 सेक्टर मॉडल। अब हम पढ़ेंगे हमारा 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल होता क्या है, सॉरी 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अभी हमने विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था बिल्कुल सेम था। अब मार्केट में क्या आया, नया सेक्टर आया जिसका नाम क्या है हमारा, कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट रुकना। मार्केट में एक नई चीज क्या है हमारी, कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। अब कैपिटल मार्केट से हम क्या करते हैं, या तो हम अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है ना, पैसा क्या कर सकते हैं, या तो हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, या तो हम उसको क्या करेंगे, खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जब हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था उसमें हम अपना जितना पैसा कमा रहे थे उतना प्रोडक्ट्स पे, कमोडिटी खरीदने में खर्च कर रहे थे। जब मार्केट में नई चीजें लोगों को पता चली कि हम अपने पैसे को सेव करके भी रख सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं। अब जैसे हमारे सपोज कि हम जो हमारा फ्लो चल रहा था 50,000 रुपीज का चल रहा था 2 सेक्टर मॉडल में, वही अब हमने जो हाउस होल्ड की इनकम हुई उन्होंने 50,000 में से 10,000 रुपीज सेव करके रख लिए, ठीक है ना। तो ये इनमें से 10,000 रुपीज क्या हुआ, फ्लो में से निकल गए, ठीक है ना, फ्लो में से निकल गए। तो ये क्या हुआ, फ्लो सर्कुलर फ्लो कितने का बचा, 40,000 का। अब इधर आप रुक जाइए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन है सेविंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपने फ्यूचर के लिए कोई भी पैसे को सेव करके रखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। जब हम अपनी इनकम में से कुछ पैसा खर्च ना करके बचा के रख लेते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम पैसे बिजनेस में या किसी भी चीज में पैसे को लगाते हैं, किसके लिए, हमारे प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो अब ये सेविंग है, सेविंग को हम क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। वहीं जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्चा होता है एक तरीके का, ठीक है ना।
तो अब ये देखो हेडिंग क्या लिखी है, विड्रॉल और लीकेज। जब हम सेविंग करते हैं तो उसमें से हम पैसा निकालते हैं, ठीक है ना। जब हम पैसा निकालते हैं तो वो क्या हुआ, विड्रॉल हुआ, ठीक है ना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। विड्रॉल का दूसरा वर्ड है सर्कुलर फ्लो में जिसका नाम क्या है, लीकेज। क्या नाम है, लीकेज। हम विड्रॉल ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, लीकेज वर्ड यूज करते हैं। वहीं जब हम सर्कुलर फ्लो में पैसा ऐड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। देखो लिखा हुआ है ना, इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब हम फ्लो से सर्कुलर फ्लो से पैसा निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल या फिर लीकेज। वहीं जब हम और पैसा ऐड करते हैं, ठीक है ना, उसको सर्कुलर फ्लो में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा लीकेज, सॉरी इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जब पैसा हम निकालते हैं तो हम बोलेंगे लीकेज, एंड जब हम पैसे को ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। क्लियर। अब देखो, जब मैंने आपको अभी रोका था उसके पहले मैंने आपको क्या बताया, सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, सेविंग्स का मतलब जो सर्कुलर फ्लो में 50,000 रुपए का फ्लो चल रहा था उसमें से हमने 10,000 रुपए क्या करके रख लिए, सेव करके रख लिए, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए क्या हो गए, ये निकल गए हमारे सर्कुलर फ्लो से। जब ये सर्कुलर फ्लो से निकले हैं तो ये क्या हुआ है, लीकेज हुआ है ना। सेविंग से क्या होता है, लीकेज होता है। एंड जब हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो इन्वेस्ट करेंगे जब हम पैसा, और बाहर का पैसा हम फ्लो ऑफ इनकम में लेके आएंगे। जब हम बाहर का पैसा लेके आएंगे तो ये क्या हुआ, हमारा इंजेक्शन हुआ। क्या हुआ, इंजेक्शन। इंजेक्शन हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सा वर्ड समझ में आ गया ना। जब हम सर्कुलर फ्लो से निकालते हैं पैसा, जैसा कि हम सेविंग्स कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इनकम से हमने 10,000 रुपए निकाल के रख लिया, तो ये क्या हो गया, सेविंग्स हो गई। पैसा बाहर निकल के आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीकेज। वहीं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा और ऐड होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। क्लियर। तो बस अभी हमने जो टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, तो अब हमने क्या पढ़ लिया, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में नई चीज क्या है हमारी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। बस कैपिटल मार्केट आ गया। अगर हम सेविंग्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विड्रॉल और लीकेज हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर हम ज्यादा अमाउंट में सेविंग्स करेंगे, ठीक है ना, तो सर्कुलर फ्लो से आपका क्या पैसा निकलता जाएगा, तो आपका क्या होता जाएगा, लीकेज होता जाएगा। और जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। तो वही है, जब हम कोई भी चीज बैलेंस्ड में करते हैं, मतलब सेविंग्स भी करें, इन्वेस्टमेंट भी करें, ज्यादा पैसे, मतलब दोनों को बैलेंस करके चले ना, तभी हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब हम पैसा बचा के रखते जा रहे हैं और हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा, हमारी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, सिर्फ हम पैसे को बचा के रख रहे हैं, हम अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जब सेव करके रखेंगे। इसीलिए ना ज्यादा हम सेविंग्स करें, ना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। तो दोनों का जब हम बैलेंस बना के रखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब सेटिस्फेक्शन जब हमें ज्यादा मिलता है तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम हमें कब मिलेगा, जब हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या हो, दोनों में इक्वल हो, ठीक है ना। और जब हमारी सेविंग्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। एंड वहीं अगर हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं अब सेविंग्स अगर हमारी ज्यादा हो जाएगी तो हमारी इनकम क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। देखो हमेशा जब भी हमारी लीकेज ज्यादा होगी तो हमारी इनकम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। वहीं जब हमारी इंजेक्शन ज्यादा होगा तो हमारी इनकम क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें तीनों सेक्टर मॉडल में याद रखना है, ठीक है। क्या, जब हमारी सेविंग्स जब हमारी लीकेज कम बढ़ती जाएगी तो हमारी इनकम कम होती जाएगी, जब हमारे इंजेक्शन बढ़ता जाएगा तो हमारी इनकम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये देखो, ये जो तीनों पॉइंट्स लेके हुए हैं ना, इनका मतलब यही है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसलिए स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको पूरा एक बार रीड कर सकते, ठीक है ना। अब आते हैं, हमारा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा हम जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा 3 सेक्टर मॉडल पर। किस पर, 3 सेक्टर मॉडल पर। 3 सेक्टर मॉडल होता क्या है, अभी जब हमने पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल, उसमें दो सेक्टर इंक्लूड थे। कौन कौन थे, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। अब इसमें एक नया सेक्टर आया है जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट। अब सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए, गवर्नमेंट क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, गवर्नमेंट क्या करती है, या तो टैक्स लेती है, ठीक है ना, और हमें क्या देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। तो हम वही सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है हमारे फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है ना। तो देखो, जो हम ये सेक्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जो हमने 2 सेक्टर पढ़ा था उससे थोड़ा रियलिस्टिक है, ठीक है ना। पूरा जो हमारी अभी की इकोनॉमी है वो उसमें रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे थोड़ा रियलिस्टिक में आ गए हैं, ठीक है ना। देखो
सबसे पहले गवर्नमेंट की एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है हमारे सर्कुलर फ्लो में। सबसे पहला क्या है हमारा टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस देती है लेती है, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, ठीक है ना। अब वो किस किस से ले सकती है, या तो हाउस होल्ड से ले सकती है या तो फर्म से ले सकती है, ठीक है ना। किससे, या तो फर्म से ले सकती है या हाउस होल्ड से ले सकती है। हाउस होल्ड से क्या लेती है वो जीएसटी लेती है और इनकम टैक्स लेती है, ठीक है ना। वहीं फर्म से क्या लेती है, कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है, ठीक है। अब टैक्स क्या कितने टाइप के होते हैं ये आपको टैक्स इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट हमें देती क्या है, स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज एंड फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहले स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, खर्च करना, ठीक है ना। एंड कमोडिटीज एंड फैक्टर सर्विसेज का मतलब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो सुनिए। कमोडिटीज, जब गवर्नमेंट कोई कमोडिटी खरीदती है, कोई प्रोडक्ट खरीदती है किसी भी बिजनेस से, तो उसके बदले में उसे क्या देती है, वो पैसे देती है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज। बट अगर आप गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, सैलरीज देती है, ठीक है ना। सैलरीज देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज पे स्पेंड करना। तो गवर्नमेंट से आपको क्या मिलती है, सर्विसेज। जब हम टैक्सेस देते हैं, वही टैक्सेस का अमाउंट किसको मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं उनको मिलता है, ठीक है ना। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट एक तो जब नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनको पे करती है, ठीक है ना। और किसे पे करती है, बूढ़े लोगों को ओल्ड एज पेंशन वगैरह देती है कि नहीं देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ओल्ड एज लोगों को पेंशन देती है, हमें स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये स्कॉलरशिप पेंशन जिसके बदले में उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है, जब हमें गवर्नमेंट बूढ़े लोगों को पेंशन देती है, तो बूढ़े लोग क्या उनके लिए काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनको रिटर्न में कोई भी काम नहीं, उनको कोई भी रिटर्न में सर्विस गुड्स कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्च कर रही है किनको, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसके बदले में कुछ मिल तो रहा नहीं है, ठीक है। ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट को जिसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट जब खर्च करती है जिसके बदले में गवर्नमेंट को कोई भी चीज नहीं मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है ना। जो सिर्फ गवर्नमेंट का खर्च होता है, ना कि उसके बदले में उसे कुछ मिलता है, ठीक है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर। अब देखो ये तीन रोल हो गए गवर्नमेंट के, जो रोल्स रहते हैं किसमें, सर्कुलर फ्लो में। क्या सबसे पहले गवर्नमेंट लेती क्या है, सिर्फ टैक्स लेती है, और देती क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देती है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है वो देती है। नहीं तो जो हमारे हाउस होल्ड रहते हैं उनको क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स का मैंने आपको मतलब समझा ही दिया, जिसके बदले में गवर्नमेंट को कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ क्या देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, जिसके बदले में उसे कुछ मिलता नहीं है। तो तीन रोल है, टैक्सेस, स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज एंड फैक्टर सर्विसेज, एंड हमारा है ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर। अब देखो, अब टैक्स है, जो हमारा टैक्स है हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हाउस होल्ड के लिए क्या है, वो लीकेज है। वही गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो इंजेक्शन है कि नहीं है। हाउस होल्ड के पास से पैसा जाएगा तो वो लीकेज है, एंड गवर्नमेंट के पास आएगा तो उनके लिए क्या है, वो इंजेक्शन, ठीक है ना। अब देखो ये वाला फ्लो देखना आप, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल सेम है। एक नया फैक्टर आया है, नया सेक्टर आया है, किसमें, इकोनॉमी में। कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा ये है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड से भी टैक्स लेती है, ठीक है ना। और किससे लेती है, फर्म से भी। तो ये क्या था, 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें कौन कौन इंक्लूड था, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर एंड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब जब देखो हम टैक्स देंगे, क्या देंगे, टैक्स। तो टैक्स से क्या होगा, सर्कुलर फ्लो से क्या होगा, लीकेज होगा। क्या होगा, लीकेज। वहीं जब हमें सब्सिडीज वगैरह मिलेंगी या फिर फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, ठीक है ना, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, इंजेक्शन होगा, ठीक है। अब जो हमें, जब गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीजें देती है, ठीक है ना, तो अब हम बहुत सारी चीजों में क्या, उन सबके अलग अलग नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए वो सारी चीजों को एक ग्रुप में नाम दे दिया हमने, क्या, गवर्नमेंट। क्या दे दिया है, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो देखो अगर हमने पहले जो 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था उसमें हमारी सेविंग से लीकेज मिल रहा था हमें, ठीक है ना। इधर लिखा हुआ है ना S+T, देखो ये लिखा हुआ है S+T, ठीक है ना। तो हमें किससे, सेविंग से लीकेज मिल रहा था, एंड हमें टैक्स। अब हमें इधर किससे मिल रहा है लीकेज, टैक्सेस से। तो सेविंग्स एंड टैक्सेस क्या होगा, हमारे लीकेज होगा। एंड हमारा इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट से हमें जो चीजें मिलती है उसको हमने क्या इंडिकेट किया है, G से, ठीक है ना। किससे, G का मतलब गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेविंग्स एंड टैक्सेस है उससे हमें लीकेज मिलता है, एंड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट से हमें क्या मिल रहा है, इंजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जब बैलेंस रहेगा तभी हम किस में आएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है ना। वहीं अगर हमारा लीकेज ज्यादा होता है तो इनकम कम होती है, एंड हमारा अगर इंजेक्शन ज्यादा होता है तो हमारी इनकम बढ़ती है। बस इतना सा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा 3 सेक्टर मॉडल ऑफ
इकोनॉमी। ठीक है ना, क्या था हमारा 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो। अब देखो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी क्या होती है। जब हम हमारा रेस्ट ऑफ जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हमारी इकोनॉमी से बाहर ट्रेड करते हैं, हमारी कंट्री से बाहर ट्रेड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना, वहीं जब हम ट्रेड करते हैं हमारा किसमें, इंटरनेशनली नहीं करते, किसमें करते हैं, नेशनली ट्रेड करते हैं, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही हम ट्रेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी तक जो हमने 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा था वो क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। ठीक है ना, जो बिल्कुल रियलिस्टिक, परफेक्टली रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो हमने पिछला पढ़ा था उससे रियलिस्टिक था। और किसमें ट्रेड कर रहे थे, हम हमारा नेशनली ट्रेड कर रहे थे, मतलब विद इन कंट्री ट्रेड कर रहे थे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जब हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, 4 सेक्टर मॉडल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। ठीक है ना, अब 4 सेक्टर मॉडल में आपको पता ही है कौन आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ सेम रहेगा, बस इधर नया सेक्टर क्या आ जाएगा, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या ट्रेड होता है, देखो जो हाउस होल्ड रहता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्म के बारे में। अब देखो फर्म यहाँ क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। कोई अगर फर्म को प्रोडक्ट खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो वो बाहर से क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, और उसके बदले में क्या दे देगा, उन्हें पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब जो फर्म्स रहती हैं वो क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब तो बाहर के जो फॉरेन के लोग रहेंगे वो आपसे क्या खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप उनको क्या कर दोगे, फर्म को पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या था हमारा, आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट के बदले में फर्म्स को क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया, सिंपल। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम बात करते हैं हाउस होल्ड के बारे में। अगर अब हाउस होल्ड को कोई जरूरत है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, बाहर से किसी भी चीज को मंगा लेंगे और इंपोर्ट करवा लेंगे, और उसके बदले में क्या देंगे, पेमेंट देंगे। अब देखो फर्म प्रोडक्ट बनाते थे, बिजनेस फर्म प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो बाहर के लोगों को भी क्या करते थे, प्रोडक्ट दे सकते थे। बट हाउस होल्ड थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या दे सकते हैं, सिर्फ सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोफेशनल हुआ, सीएस डॉक्टर वगैरह हुआ, वो बाहर जाके क्या दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे हाउस होल्ड है वो गुड्स का एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन किसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो हमारे हाउस होल्ड रहते हैं वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं, सिर्फ सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि कोई गुड्स। क्लियर। ठीक है, तो जो फर्म्स रहती है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। लेकिन जो हाउस होल्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, किसका, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, लेकिन एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कर सकते हैं सिर्फ सर्विसेज को। ठीक है ना, अब इधर देखो जो हमारी इंपोर्ट है, इंपोर्ट से हमें क्या होता है, लीकेज होता है। इंपोर्ट हम करेंगे किसी भी चीज को, तो उससे हमारा पैसा बाहर जाएगा कंट्री के, कि नहीं जाएगा। जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को तो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर जाएगा, तो ये क्या हुआ, लीकेज हुआ। वहीं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारा कंट्री के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, इकोनॉमी फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आ रहा है, तो ये किससे क्या हो रहा है, हमारा इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए एंड एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री की क्या हो, इकोनॉमी क्या हो, इनकम हो, एंड इकोनॉमी हमारी ग्रो। ठीक है ना, तो इंपोर्ट से हमें क्या होता है, लीकेज होता है, एंड हमारा एक्सपोर्ट से क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंपोर्ट को हम इंडिकेट करते हैं एम से, एंड एक्सपोर्ट को इंडिकेट करते हैं हम किससे, एक्स से। ठीक है ना, तो अब हमारा अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे लीकेज किन किन चीजों से हो रहा था, सेविंग्स से हो रहा था, ठीक है ना, टैक्सेस से हो रहा था, एंड किससे हो रहा था, हमारा इंपोर्ट से हो रहा है। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल में सेविंग अकेला था, 3 सेक्टर मॉडल में कौन आया, हमारा टैक्सेस आया, और जो हमारा 4 सेक्टर मॉडल है इसमें क्या इंक्लूड हो गया, हमारा इंपोर्ट इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लीकेज है, एंड हमारा इंजेक्शन क्या क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा तो हम क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर हमारे लीकेज ज्यादा होंगे तो हम उससे हमारी इनकम डिक्रीज होगी, एंड अगर हमारे इंजेक्शन ज्यादा होंगे तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो ये थे हमारे क्या, तीनों मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड हमारे 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है ना, जो पार्ट का हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला क्या है, इट शो द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर रहते हैं इकोनॉमी के, एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, विदाउट एक भी सेक्टर के हमारा क्या नहीं हो सकता है, सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड डिपेंड है किसके ऊपर, हमारा फर्म के ऊपर, और जो हमारी फर्म है वो फर्म और हाउस होल्ड दोनों किस पर डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड और फर्म के ऊपर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनसे
क्या है, उन तीनों से क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो हमारा सर्कुलर फ्लो है क्या शो करता है, हमारा इंटरडिपेंडेंट की चीजें हमारी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है हमारा, इट इज यूज, और दूसरा क्या था हमारा, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा इट इज यूजफुल इन मेजरिंग नेशनल इनकम। जो हमारा सर्कुलर फ्लो रहता है वो हमें क्या इंपॉर्टेंस देता है, वो हमें जो यूजफुल रहता है हमारा किस चीज को कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है ना। फिर हमारा इट स्पेल्स आउट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या है, जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है उसको देखने में भी मदद करता है कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये तीन क्या थे हमारे इंपॉर्टेंस, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने क्या पढ़ा है। देखो अब हम अगर पूरा रिवाइज करना चाहे तो इजीली छोटा सा चैप्टर है और हमें पूरा एक जबान में याद हो गया। क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम कमाते हैं उन चीज हमारे कंट्री में इकोनॉमी में रह के। ठीक है ना, जब हम उनको ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, नेशनल इनकम निकल के आती है। ठीक है ना। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, मॉनेटरी टर्म इंक्लूड रहता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कैलकुलेट होती है, फ्लोर गुड्स ऑफ सर्विसेज का रहता है, करेंट आउटपुट रहता है, मतलब फर्स्ट हैंड गुड्स पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ना कि सेकंड हैंड गुड्स पे। फिर है हमारा रेजिडेंट कौन होते हैं, जो इंडिया में रह के इंडिया से इनकम कमाते हैं और इंडिया में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। जो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी होता है जो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी, जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, एक पूरा फ्लो क्या होता है, पूरा फ्लो जो हमें जहाँ से हम पैसा कमाते हैं वहीं पे हम पैसा को क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो होते हैं। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कौन कौन से, रियल फ्लो और हमारा मनी फ्लो। ठीक है ना। अब जो हमारे 3 सेक्टर मॉडल पढ़े थे हमने, कौन कौन से, हमारा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और जो हमारे सेक्टर्स उसमें कौन कौन से, 2 सेक्टर में हमारा हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म इंक्लूड था, और 3 सेक्टर मॉडल में हमारा गवर्नमेंट इंक्लूड हो गया, और फिर 4 सेक्टर मॉडल में कौन कौन था, हमारा हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 लोग क्या थे हमारे 4 सेक्टर मॉडल में इंक्लूडेड थे। फिर हमने पढ़ा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये देखो, ये 5 मिनट में पूरा, 2 मिनट में हमने पूरा चैप्टर क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है ना। ऐसे ही डाउट हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज हमें पर्सनली, ये जो नंबर इंडिकेट हो रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे, और इन पर आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट कीजिए। सो लाइक द वीडियो एंड kindly please like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming video. So myself Sarat Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.